तो देखो, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। गुरु में और भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं होता, दोनों अभेद हैं। और श्रीमद् गोपाल विलास में आया भी है कि गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। नारद भक्ति सूत्र में देखें तो तस्मिस् तज्जने भेदा भावात् तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। दुः संग सर्वध्यैव त्याज्यः सन काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्। तदेव साध्यम, तदेव साध्यम माने उसी को साधने का, उसी को अंदर बिठाने का प्रयास करो। यदि आपको अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा पूजा करनी है तो भगवान विराजमान है, श्रीमद् भागवत के माध्यम से विराजमान है, मंदिर में विग्रह के माध्यम से विराजमान है। खूब सेवा पूजा करो। और यदि आपको भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करनी है, साक्षात सेवा करनी है, तो फिर तुम्हारे लिए कोई और दूसरा भगवान नहीं आएगा। वही भगवान संसार में गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। माने भगवान की प्रत्यक्ष सेवा गुरु की सेवा ही। तो कोई भी कार्य करो संसार में, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जे विरंच संकर सम होई। कोई भी कार्य करो संसार में, आप सबसे पहले प्रत्यक्ष भगवान माने अपने श्री गुरुदेव महाराज का स्मरण करो, उनका वंदन करो, उनको प्रणाम करो। और फिर श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर के आप अपनी दुकान खोलो, आप अपना मकान बनाओ, आप अपने संसार के कोई भी कार्य करो, लेकिन कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखौ जहां कृपा निधाना। तुम अपने मन को भगवान के पास रखो और फिर संसार में जो भी कार्य आपको करना है वो आप करते चले। सत्य मानो तुम्हारा जीवन ऐसे आनंद रूपी रस से भर जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि हम 90 साल के कब हो गए, हम 100 साल के कब हो गए और कब संसार से चले गए, पता ही नहीं लगेगा। मृत्यु रूपी भय तो उन लोगों को सताता है जिनके जीवन में भगवत रूपी रस नहीं होता, आनंद नहीं होता, जो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम मरेंगे, हम मर गए, यार मैं मर गया तो पत्नी का क्या होगा, कहीं ऐसा न हो ये कोई दूसरा करके और रफू चक्कर हो जाए, मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा, मैं मर गया तो घर परिवार संपत्ति जायदाद का क्या होगा। तो सच मानो ऐसा वही सोचते हैं जिनके जीवन में भगवत रूपी रस नहीं है, जिनके जीवन में भागवत रूपी रस नहीं है, जिनके जीवन में भागवत या भगवत रूपी रस है, उन्हें तो पता ही नहीं लगता है कि हम 80 साल या 100 साल के कब हो गए और कब इस संसार सागर से चले गए। मृत्यु देवी भी उनको इस प्रकार से उठाती है, किस प्रकार से, जैसे
तीखे दांत होने के बावजूद भी बिल्ली अपने बच्चे को उठा करके और न जाने कितने मकान, न जाने कितनी ऊंची ऊंची दीवारें चढ़ जाती है, झटके मारते हुए, जंप मारते हुए। वही बिल्ली है, वही दांत है, लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उन्हीं दांतों को ऐसा आर पार कर देती है कि चूहा बेचारा चकर 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 करके और बड़ी दुर्दशा से प्राणों का परित्याग करता है। बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो ठीक उसी तरह से ये मृत्यु देवी है भगवान की। दांत वही है, देवी भी वही है, लेकिन भगवान के भक्त को ये इस प्रकार से पकड़ती है कि जैसे बिल्ली के अपने बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि मेरी माँ के इतने तीखे दांत भी हैं। उसे तो रुई जैसे कोमल लगते हैं, पता ही नहीं लगता। कहीं भी कोई घाव नहीं, कहीं भी कोई खून नहीं। तो देखो भगवान की कथा सुनने का यही लाभ है कि हमारे जीवन में आनंद रूपी रस आ जाता है और फिर जीवन कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं लगता है। तो भगवान की कथा का निरंतर अहरनिश जब तक हमारी आखिरी सांस है रसपान करते रहो, मोह रहो रस का भोग का। जो भगवान की कथा का असली रस जानता है वो जहां जहां भी संभव हो पाता है कथा सुनता है। क्योंकि आप यदि हमारे पास कथा सुन रहे हैं तो आपको एक अलग आनंद रस आ रहा है। यही कथा आप किसी और अन्यत्र व्यास के माध्यम से सुनेंगे तो आपको एक अलग रस आएगा। फिर कहीं और जाकर के सुनेंगे तो कथा वही है, भगवान भी वही है, श्लोक भी वही है, चौपाई भी वही है, लेकिन हर जगह का सुनने का आनंद अलग अलग है, हर जगह का रस अलग अलग है। इसलिए मोह रहो रस का भोग भाव का। आप ऐसा न सोचें कि हमने 2-4 कथा सुन ली तो बस हो गया। अरे जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक सुनते रहो, आनंद आता रहेगा, जीवन व्यतीत हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज को मनाया तो श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, तत्पश्चात फिर भगवान को प्रणाम किया। देखो पहले गुरुजी महाराज को याद करें और गुरुजी महाराज को याद करने के बाद फिर भगवान का स्मरण करें, भगवान को प्रणाम करें, फिर कोई कार्य करें तो समझ लेना कि 100% आपको सफलता मिलेगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो देखो श्री सूत जी महाराज ने भगवान का बड़ा ही दिव्य स्मरण किया।
भगवान का स्मरण करते हुए श्री सूत जी महाराज ने भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया, हम सभी को दर्शन कराया। कैसे हैं हमारे गोविंद, कैसे हैं हमारे श्री कृष्ण, कैसे हैं हमारे भगवान। श्रीमद् भागवत के महात्म के अंदर ये प्रथम श्लोक है। आज हम लोग महात्म की कथा सुन रहे हैं। कल से फिर एक क्रम के माध्यम से हम लोग कथा सुनेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं तब तक हम उसे मानते नहीं। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों न हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जो उसे जानता नहीं है वो उसे राम राम भी नहीं करता, और जो उसे जानता है वो साष्टांग प्रणाम करता है और आगे पीछे हमेशा हाथ जोड़ करके और साफ 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 सर 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 या रे महाराज, अरे अरे। तो जब तक आप श्रीमद् भागवत के बारे में, भगवान के बारे में जानोगे तब तक आप मानोगे कैसे। इसलिए जानना अति आवश्यक है। तो आज तो हम लोग भागवत को और भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जब जान जाएंगे कि भागवत ये है और भगवान ये है तो फिर कल से आप मानोगे, और फिर मान करके फिर आप उसी भाव से कथा का श्रवण करोगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। कैसे हैं भगवान, तो बोले सतघन है भगवान, त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका छेदन भेदन या बाधित नहीं होता। तीन काल कौन से अवस्थित, अब तुम्हारी भाषा में ही कह दे रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, भूत भविष्य और वर्तमान। और फिर हमारी ब्रज भाषा में भी सुन लो, धोताएं दोपहर और शाम, धोताएं दोपहर और सांझ। तो ये तीन काल होते हैं। तो तीनों काल में जिसकी सत्ता विद्यमान हो, तीनों काल में जो अविनाशी हो, तीनों काल में जिसका नाश नहीं हो, वही वास्तव में सत्य है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये संसार सत्य है, तो विचार करो, क्या तीनों काल में इस संसार की सत्ता है। तो विचार करेंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो 100 साल पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो आने वाले 100-200 साल बाद नहीं रहे। यही तो वास्तविकता है संसार की। जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा, और जो आगे होगा वो आगे नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी यद करोसि यदस्नासि यद होसि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुत्व मदर्पणम्। माने जो कुछ भी है संसार, वो तीनों काल में सत्य नहीं है, इसलिए वो सत्य नहीं हो सकता। तो जब संसार में कोई सत्य नहीं है तो आखिरकार फिर ये संसार सत्य है। तो भैया संसार भी सत्य नहीं है, क्योंकि एक काल बीत जाने के बाद ये संसार का भी लय होता है।
तो ये संसार भी सत्य नहीं है। तो आखिरकार सत्य क्या है? तो त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम माने तीनों काल में तो केवल भगवान ही विराजमान रहते हैं, जो भूत में भी है, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। तो कौन सत्य है? तो भगवान गोविंद सत्य है। तो भगवान का एक रूप कौन सा है? सत घन, माने भगवान सत्य स्वरूप है। अब कोई श्री कृष्ण को माने चाहे न माने, राम जी को माने चाहे न माने, भोले बाबा को माने चाहे न माने, मैया दुर्गा को माने चाहे न माने, लेकिन सत्य को तो हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, ईसाई भी मानता है, और जो धर्म है संसार में, भैया सत्य तो सारे संसार में चलता है, झूठ और सच। तो हमारे जो भगवान है ये सत्य स्वरूप है। यदि कोई सत्य को मान रहा है कि हाँ सत्य की सत्ता है, तो समझ लो कि वो आस्थावान है, वो नास्तिक नहीं है, वो आस्तिक है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, और भगवान का दूसरा स्वरूप है चिद। चिद माने प्रकाश। अब देखो यहाँ हमें देखने के लिए ये संसार का आर्टिफिशियल प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की गई है, तो ये भी प्रकाश है, लेकिन ये वो प्रकाश नहीं है जो भगवान का स्वरूप बन जाए। क्या एक लाइट या 100 लाइट या 1000 लाइट जलाने से सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन भगवान सूर्य नारायण जब प्रातः काल आकाश में उदय होते हैं तो सारा संसार प्रकाश से भर जाता है और रात्रि का अंधकार नष्ट ध्वस्त समाप्त हो जाता है। तो ये वाला जो प्रकाश है ये भगवान का स्वरूप नहीं, ये उसी से बनाया हुआ आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाश है। असली जो प्रकाश है वो प्रकाश तो सूर्य नारायण हमें प्रकाश करते हैं, सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, और चित के रूप में जीवन देने वाले, प्राण देने वाले हमारे अंदर भी वही चित स्वरूप, चेतन स्वरूप परमात्मा ही विराजमान है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है चिद घन, और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद घन। आनंद की परिभाषा यदि आप देखने के लिए निकल जाओ तो आपका जीवन व्यतीत हो जाए, लेकिन आनंद आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि ऐसा आनंद होता है, वैसा आनंद होता है। क्यों? क्योंकि आनंद एक ऐसा विषय है या एक ऐसा भगवान का स्वरूप है जिसे शब्दों के माध्यम से या वाणी के माध्यम से समझाया या बताया नहीं जा सकता। आनंद की परिभाषा हमें कहीं नहीं मिलेगी। आनंद तो हमारी अपनी अनुभूति का विषय है। तुम्हें कथा सुनते हुए कितना आनंद आ रहा है ये हम सबका अपना अपना प्राइवेट विषय है। यहाँ हजारों माता बहन भाई बंधु कथा सुन रहे हैं, अब किसी को आनंद आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। तो ये हमारा अपना प्राइवेट अनुभूति का विषय है।
तो जिसको आनंद आ रहा है, जिसके हृदय में आनंद हिलोरे मार रहा है, इधर से उधर अलग पलट हो रहा है, समझ लेना कि कृष्ण रूपी आनंद उसके हृदय में प्रकट हो गया है। माने भगवान ही साक्षात उसके हृदय में प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद आपको संसार में कहीं किसी बाजार में या कहीं किसी दुकान में नहीं मिलेगा। ये आनंद तो केवल भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से, भगवान की कथा से तुम्हें प्राप्त होता है। और ये आनंद कोई और नहीं, ये साक्षात रमण बिहारी लाल हैं। ये तो साक्षात बांके बिहारी लाल हैं। ये तो हमारे रास बिहारी लाल हैं। ये हमारे भगवान। तो सतघन चिदघन आनंद घन कैसे हैं भगवान? सतघन चिदघन आनंद घन। और कैसे भगवान? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति के हेतु एकमात्र भगवान है। इस संसार के पालन पोषण के हेतु भी भगवान है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं हूं तो हो रहा है, नहीं तो फिर पता लग जाता ही नहीं। अरे भैया, जब तुम नहीं थे क्या तब नहीं हो रहा? क्या यह संसार तब नहीं चल रहा? या जब तुम नहीं रहोगे तो क्या यह संसार मर जाएगा? क्या ये संसार का काम धंधा, घर गृहस्थी सब ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी? तुम्हारे बाल बच्चे, पत्नी खाना पीना बंद कर देंगे? तो देखो, ऐसी भूल हम लोग करते हैं। जबकि असलियत, वास्तविकता ये है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हर जीव संसार में अपना अपना भाग्य लेकर के आता है। हम हैं उनके कृतज्ञ बड़े जो हम पर दया दिखाते। हमारे श्री रमणवेदी धाम में आप कभी भी जाएंगे ब्रज में, तो श्री रमणवेदी धाम में एक बार जरूर जाकर के आना। तो वहां जब भी आप भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाओगे तो आपको ये लाइनें स्मरण में आएंगी। हम हैं उनके कृतज्ञ बड़े जो हम पर दया दिखाते, अपना स्वयं का ही भाग्य लेकर के और हमारे आश्रम पर आकर के खाते। तो वहां ये अहंकार नहीं है कि हम अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, पूरे ब्रज में कहीं अन्न क्षेत्र नहीं चलता है। यहाँ संपूर्ण ब्रज से जितना भी तीर्थ यात्री आ रहा है, चाहे वो 2000 की संख्या में हो, 10,000 की संख्या में हो, 20,000 की संख्या में हो, नित्य प्रति अन्न क्षेत्र की व्यवस्था होती है। और कोई भी वहां से भूखा या प्यासा वापस नहीं जाता है। ऐसी श्री गुरुदेव भगवान की कृपा, श्री रमण बिहारी लाल की कृपा। तो हम लोग कभी ये अहंकार अभिमान न करें कि इस संसार को चलाने वाले हम हैं, इस घर को, इस गृहस्थी को चलाने वाले हम हैं। वास्तविकता ये है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के हेतु भगवान हैं, तो पालन पोषण भी भगवान ही करते। अब वो भगवान चाहे अवस्थी जी के रूप में आ जाए, चाहे शुक्ला जी के रूप में आ जाए, चाहे हमारे रूप में आ जाए, चाहे हमारे संगीतज्ञ ब्राह्मणों के रूप में आ जाए, और चाहे आपके रूप में आ जाए, वो होते भगवान ही। संसार को भगवान ही चलाते हैं, और समय आने पर फिर इसका लय भी करते हैं। तो विश्व की उत्पत्ति के, पालन पोषण के और समय आने पर इसकी लय के हेतु भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोविंद ही है। और कैसे भगवान? तो बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक तापा, राम राज्य का हम नहीं व्यापा। कबीरदास जी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो देखो, दैहिकता, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कहीं चोट लग गई, ये सब दैहिकता। कोई हारी बीमारी। दैविकता, कोरोना। कोरोना क्या? दैविकता, प्रकृति प्रदत्त, देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला ताप। तो देवता लोग ऐसा ताप क्यों देते हैं भैया? हमने देवताओं का क्या बिगाड़ा है? अरे क्यों नहीं देंगे? देवता लोगों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सूखे पत्ते खा करके, भूखे रह के, प्यासे रह के ये जो ग्रंथों की रचना की है, एक वेद से 3 और कर दिए तो 4 वेद हो गए। समझ में नहीं आए तो चलो और 10-5 साल लगाते, 6 शास्त्रों की रचना करते, फिर भी समझ में नहीं आया तो चलो कोई नहीं, और थोड़ी कृपा करते जन कल्याण। तो एक एक करके 17 पुराणों की और श्रीमद् भागवत रूपी पंचम वेद या अष्टादश पुराण, माने 18 पुराणों की भी रचना कर दी। अब ऋषियों ने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे कल्याण के लिए गंवा दिया, उसके बावजूद भी आप उनको नमन न करें, आप उनको वंदन न करें, आप उनका स्मरण न करें, आप पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुन तो सकते हैं। तो देवता लोग दैविक ताप क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि देवताओं की कृपा से मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। देवताओं की कृपा से ये हमें शरीर मिला, मानव शरीर। तो देवता लोग भी अपेक्षा करते हैं, जैसे हर माता पिता अपनी संतान से अपेक्षा करता है कि हमारा बालक हमें नमस्ते करे, हमसे राम राम करे, राधे राधे करे, हमारे पैर छुए, हमारी आज्ञा का पालन करे। और यदि नहीं करता है तो वो माँ बाप फिर अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कितनी मेहनत से बालक को पढ़ाया लिखाया, माँ ने कितना कष्ट सहन करके उसको संसार में जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में लाद करके घूमती रही, और कम से कम 6-7 महीने तो बेचारी घर में ही पड़ी रही। अरे बाहर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे,
घर में ही पड़ी रही, खाने पीने का भी ध्यान रखा। माताओं की सबसे बड़ी कमजोरी होती है गोलगप्पे, टिक्की और क्या क्या होता है, चाट पकौड़ी। लेकिन गर्भवती हो गई है तो ज्यादा खट्टा नहीं खाना। बताओ कितना बड़ा त्याग किया। गोलगप्पे नहीं खाने, टिक्की नहीं खानी, पिज्जा बर्गर और न जाने क्या क्या अटरम झटरम सब खाते हैं, ये सब नहीं खाना है, परहेज करना है। तो कितनी मेहनत, कितना कष्ट और क्या क्या त्याग करके तुम्हें इस संसार में जन्म दिया, तो क्या तुमसे कोई अपेक्षा नहीं होगी? तो देवताओं ने हमें भी संसार में उत्पन्न किया, कृपा करके मानव शरीर दिया। तो देवता भी अपेक्षा करते हैं कि हमारा बालक हमारे लिए यज्ञ करे, हमारे लिए हवन करे, हमारे लिए कथा कराए, हमारे लिए सत्कार्य करे। तो जब हम अच्छा 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 करते हैं तो फिर देवता लोग प्रसन्न होते हैं। और जब हम अपने देवताओं को, अपने पितरों को, अपने ऋषि मुनियों को भूल जाते हैं, दरकिनार कर देते हैं और संसार की अनेकों प्रकार की भोगवादी प्रवृत्ति में रत हो जाते हैं, तो फिर से देवता लोग हमें आगाह करने के लिए कभी कोरोना रूपी बीमारी फेंक देते, कभी और कोई महामारी फेंक देते। बेटा सावधान हो जाओ, बेटा सावधान हो जाओ, कथा कराओ, कथा सुनो, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, साधु संत ब्राह्मण गौओं की सेवा करो, देश की, राष्ट्र की, समाज की सेवा करो। तो देवता लोग हमें अलर्ट करते हैं। तो जैसे किसी को मरा हुआ देख करके हमें भी अपनी याद आ जाती है, तो बहुत दिन तक तो हम भी सोचते हैं यार गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें भी संसार से जाना है और हमें भी आगे जाकर के जवाब देना। तो अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। तो ठीक है, अब तक हम भूले, तो अब हमें देवताओं ने कुछ ऐसा करके, माने दैविक प्रकोप करके याद करा दिया, तो अब हमें करना चाहिए। तो दैहिक दैविक और भौतिक, तो दैहिक बीमारी समझ गए और दैविक बीमारी समझ गए। अब रही भौतिक, भौतिक बीमारी तो नित्य भौतिक। यार इसके पास 50 लाख की गाड़ी है, मेरे पास केवल 10 लाख, दुखी हो। ये इतनी ज्यादा गोरी है और मैं थोड़ी सांवली, उसको देख करके अंदर ही अंदर दुखी हो। इसके पास इतना बढ़िया घर है, मेरे पास थोड़ा कम। तो सांसारिकता माने भौतिकवाद, भौतिकता। न जाने सुबह से शाम तक कितने लोगों से हम लोग मिलते हैं और एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे का आकलन करके दुखी होते रहते हैं। यार मैं क्यों नहीं बनता? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम भी बन जाओगे। तुम इसलिए नहीं बनते हो वैसे क्योंकि तुम कर्म तो करते नहीं, केवल फल की आशा करते हो, इसलिए नहीं बनते ऐसे।
यदि कर्म करना प्रारंभ कर दो और फल की आशा को त्याग दो तो फल तो मिलेगा ही, क्योंकि कर्म का स्वभाव है फल देना, फल तो मिलेगा। कर्म करना प्रारंभ कर दो, मेरा कर्म है कथा सुनना, मेरा कर्म है यज्ञ करना, मेरा कर्म है संत सेवा साधु सेवा धर्म, ये मेरा कर्म है। देखो महापुरुष ये भी कह सकते थे कि ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ये नहीं कहा साधु सेवा धर्म हमारा। क्यों कहा? कारण क्योंकि साधु में और भगवान में कोई भेद नहीं। भगवान की सेवा करेगा कि नहीं करेगा इसमें शंका है, मंदिर जाएगा कि नहीं जाएगा शंका है, लेकिन साधु तो ऐसे होते हैं कि जा चाहे न जा तेरे द्वार पर ही आगे खड़े हो जाएंगे कर से। अब भगवान थोड़े ही मंदिर से निकल के तुम्हारे घर में या द्वार पर खड़े हो जाएंगे, बोले भिक्षाम दे ही ला भैया 2 रोटी दे दे दाल दे दे, अरे भैया कोई कपड़ा लत्ता दे दे, कोई जूता चप्पल दे दे, अरे भैया भूखे भोजन करा। तो साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से, तो साधु सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। यदि हम अपना कर्तव्य करें, यदि हम अपना कर्म करें तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। एक मैया के यहाँ बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, घर में कोई संतान नहीं, बेटे का विवाह हुआ, 20-25 वर्ष व्यतीत हो गए, वो मैया तो बेचारी बुढ़िया हो गई, लेकिन उसके मन में ये मलाल है मैंने संत सेवा की, गौ सेवा की, ब्राह्मण सेवा की, उसके बावजूद भी मेरे घर में कोई आगे वंश चलाने वाला नहीं है, हमको कोई पानी देने वाला नहीं है, आखिरकार क्यों? तो उसे थोड़ा सा रोष हो गया संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, महापुरुषों के प्रति। तो देखो ये तो आप भी जानते हैं कि 5 उंगली एक समान नहीं होती, सब लाल कपड़ा पहनने वाले संत नहीं होते, सब सफेद पहनने वाले भी नहीं होते, सब पीला पहनने वाले भी नहीं होते। संत तो संत होते, जैसे 5 उंगली समान नहीं। तो ठीक है, हमने सबकी सेवा करी, अपना भाव पवित्र रखा, सबको संत समझा, साधु समझा, और वास्तविकता भी यही है कि सीधा हंस कभी नहीं आता तुम्हारा दाना चुगने के लिए। छत के ऊपर दाना डालना शुरू कर दो तो तुम्हारा दाना देख करके पहले कबूतर आएंगे, चुग जाएंगे, जबकि तुम चाहते हो कि कोई हंस आकर के हमारा दाना चुगे। तो बहुत दिन तक तो कबूतर खाएंगे, फिर अनेकों प्रकार की चिड़ियां खाएंगी, फिर कौवे खाएंगे, और फिर बगुला आकर के खाएंगे, और फिर समय आने पर वो दिन भी आएगा जब तुम्हारा दाना चुगने के लिए कोई हंस भी आएगा। लेकिन यदि आप सोचने लग जाओ कि सीधा हंस आ जाए, सीधा साधु हमें मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो भी साधु का वेश धारण करता है वो हमारे लिए साधु ही है, हमारे लिए संत ही है, वो जैसा भी है हमारे लिए नारायण ही है। तो आज उस मैया को थोड़ा रोष हो गया, बोले मैंने इतनी सेवा करी, इतना खिलाया पिलाया, और लेकिन क्या फायदा हुआ? आगे
वंश चलाने वाला भी कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगी फिर क्या गारंटी। तो आज सुबह सुबह एक संत आ गए गोविंद दास नाम के, मैया पोता लगा रही थी चूल्हे में। पोता जाते कपड़े को बढ़िया मिट्टी की लेही में सान करके और पोता लगा के पहले माताएं अपने चूल्हे को और चौका को और आंगन को बड़ा सुंदर सजाती थी। तो चूल्हे में पोता लगा रही थी, रोटी पानी तो बन गया था। रोटी पानी बनाने के बाद फिर उसकी लिपाई पुताई की जाती थी। तो लिपाई पुताई कर रही थी, वो पोता जो है पूरी तरह से सना हुआ था, भयंकर लुचुर खुचुर हो रहा था। अब जैसे ही मोहनदास जी आकर के भिक्षाम दे, अरे माता कछु हाईवे के ताई दे दो भाई, बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा आए दारी के होताएं थे, तुम लोगों ने बड़ी परेशान कर रखी। ब्रजवासी मैया, ब्रजवासी मैया तो वैसे ही ब्रह्मा जी से कम नहीं होती। तो बाबा को क्या समझने लगी, आजा दारी के तो ये देखूं पहले, पोता बाद में लगाऊंगी। तो पोता ही उठा करके और ऐसे मार दिया धच करके मोहनदास जी की छाती में लगा छप। तो मोहनदास जी ने ऐसे कर लिया, ऐसे करके देखा तो देख करके बड़े प्रसन्न और आशीर्वाद जा मैया, तूने ये पोता हमें दिया है तो पोते का फल तो तुझे पोता ही मिलेगा। तो अगले वर्ष उसके यहाँ तो आगे तो ऐसा नहीं है कि उस बुढ़िया मैया ने 20 साल जो संतों की सेवा करी है वो निरर्थक चली गई। नहीं, उसी सेवा से ये मोहनदास जी हंस बन करके असली संत तभी पधारते हैं जब हम पहले से निरंतर प्रयास कर सेवा कर। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कर्म नहीं करना पड़े, समय नहीं गंवाना पड़े, सीधा फल चाहिए। सीधा तो सीधा फल नहीं मिलता प्यारे, कर्म तो करना ही पड़ता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दैहिक और भौतिक ताप, तो 3 प्रकार के ताप, इनसे बचना चाहते हो, इनसे रहित होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम् नमः, श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। श्रीमद् भागवत भगवान की शरण स्थली स्वीकार कर तो निश्चित ही तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। तो आज हम लोगों ने दिव्य मंगल कलश यात्रा की। कलश यात्रा के बाद अनेकों प्रकार की, चूंकि आज प्रथम दिवस है तो अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं तो लगभग हो गई हैं और कुछ 2-4% जो बची हैं वो आज सब हो जाएंगी। और कल से हम लोग ठीक समय से कथा का आनंद नित्य प्रति लेंगे। कथा का समय आप सब लोग जानते हैं
कि 1:30 बजे हमारे संगीतज्ञ ब्राह्मण यहाँ बैठ जाएंगे और ठीक 2 बजे हम यहाँ इस व्यास गादी पर बैठ जाएंगे और फिर 6 बजे तक खूब आनंद बरसेगा। तो उस आनंद को जो जितना ज्यादा से ज्यादा लूटना चाहे वो समय से आकर के इस आनंद को लूटे। चूंकि सर्दियों का समय है तो दिन भी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो ठीक 2 बजे से 6 बजे तक कथा प्रवाहित होगी और हमारे प्रसारण वाले भाई साहब एक टॉप यहाँ देंगे हमें लेफ्ट में और एक यहाँ राइट में। सामने से हमें आवाज थोड़ी चाहिए, सामने कुछ है ही। अब तो ये खूब घाम के आ रही है कहाँ से, ये तो सोच लोग करते हैं इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो हर आदमी के बस की बात आ रही नहीं। तो नित्य इसी प्रकार से इस कथा का हम लोग आनंद लेंगे। इस कथा के आयोजक हमारे उत्तर प्रदेश संघ टाटा जमशेदपुर की कार्यकारिणी समिति और आप सभी श्रोता जिनके अथक प्रयास से ये आयोजन संभव हो रहा है, जिसका आनंद हम लोग ले रहे हैं। तो आज अपने गुरुदेव को हमने प्रणाम किया, श्रीमद् भागवत के और भगवान के स्वरूप को समझा, भगवान को प्रणाम किया और कल से क्रमबद्ध हम लोग जो कथाएं श्रीमद् भागवत के मुख्य प्रसंग हैं उनका आनंद हम लोग लेते रहेंगे। और हमारे मध्य में श्री मुकेश जी मित्तल कहीं विराजमान हैं, वो यहाँ आ जाएं सम्मान के लिए। तो जब तक हमारे मुकेश जी आ रहे हैं तब तक हम क्यों चूके, आपको थोड़ा सा और आनंद प्रदान करें। तत्पश्चात आज की कथा का यही विश्राम होगा और फिर आरती करके प्रसाद लेकर के ही अपने अपने यथास्थान जाएंगे। और इस कथा का लाइव प्रसारण भी चल रहा है YouTube चैनल पे, आप इसे देख सकते हैं अपने मोबाइल में। दिव्य झांकी का दर्शन दे रहे हैं। मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए भोले बाबा को विराजमान करो, एक कुर्सी लेकर। तो आइए इस आनंद को लेते हुए आरती करेंगे। सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को, सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को, सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को, सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी
में स्वाद राम लिए रस ही भूल जाए मन में स्वाद नाम लिए रस ही भूल जाए मन में स्वाद रे प्राणी श्वासों में अमृत राधा नाम रे प्राणी श्वासों में अमृत राधा नाम हर पल में हर पल में आवे आना में राधा रानी को मधुर रसीलो नाम हमारे राधा रानी को बांके बिहारी लाल की हरि सब नामों में नाम श्री राधा रानी के मन भावे सब नामों में नाम श्री राधा रानी के मन भावे सब नामों में नाम श्री राधा रानी के मन भावे सब नामों में नाम श्री राधा रानी के मन भावे सब दुई मनोखंड में राधे नाम ही नाम समावे सतदीन खंड में राधे नाम ही नाम समावे हर पल में हर पल में हर पल में आवे आना में राधा रानी को सती मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को
मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को सखी मधुरा सखी मधुरा सखी मधुरा रसीलो राधा रानी को राधा रानी को प्रथम दिवस की कथा का हम लोग यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। और कल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ठीक 2 बजे हम यहाँ बैठ जाएंगे और कथा का प्रसारण शुरू हो जाएगा। तो जो लोग नहीं आ सके या नहीं आ सकते वो लोग दूर रह करके भी इस कथा को अपने मोबाइल में अपने YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम कारश्नी भक्ति भजन है, या हमारा भी नाम डाल दोगे कारश्नी सर्वज्ञानंद या स्वामी सर्वज्ञानंद, तो भी आप हमारी इस कथा का और आगे पीछे की कथाओं का भजनों का आनंद ले पाएंगे। तो आइए अब बिना किसी प्रकार का विलंब किए आरती करें और प्रसाद लेकर के अपने अपने यथास्थान जाएं। ऊपर आ जाओ शुक्ला जी, और भी जो भी है ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचाराधे जलन्दाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो वजायत सूत्राद्वाय प्राण समुखादग्नि न जायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे आपको ले जाओ, आरती गाओ प्यारे आपको ले जाओ, तेरी आरती गाओ, सुंदर तेरी आरती गाओ, लाला तेरी आरती गाओ, यशोदा की लाला तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे, प्यारी बंसीला मेरा मन मोहे, प्यारी बंसीला मेरा मन मोहे, या बंसी में बलिहारी ले जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों
ललता का सखिया प्यारे वास सदा वृंदावन पाओ हरि तेरी आरती गाओ हरि हरि तेरी आरती गाओ हरि तेरी आरती गाओ हरि तेरी आरती गाओ हरि तेरी आरती गाओ कर गौर गौर करुणावतार संसार सारम मुझके सदा वसंत हृदयार बिंदे भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सुता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे जलिरासीतरीकरणं पुष्पे देवा हिमारुग्यां हिमात्मा गणं हस्तो वर्क्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जदनेन मञ्जे वस्तानि विदमन्ना सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्दजलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् शेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवे ललसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलवा के बिहारी लाल की राधा रमण भगवान की भागवत महापुराण की जय। राधा रमण लाल की जय। गोवर्धन नाथ की जय। चित्रकूट धाम की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे। राधे।